नमस्कार साथियों, मैं हूं रंजीत चौहान। यूजीसी के इस रेगुलेशन में ऐसा कुछ नहीं है जिससे अगड़ी जातियों को डरने की जरूरत है, फिर भी वे डर रहे हैं। यह रेगुलेशन तो वंचित वर्गों के अंदर के डर को खत्म करने के लिए उद्देश्य से लागू किया गया है। जो अब तक डराते रहे हैं वे आज खुद डरे हुए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के उद्देश्य से उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 को लागू कर दिया है। यह रेगुलेशन 15 जनवरी 2026 से उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू हो गया है। पूरे देश के अगड़ी जातियों के लोग इस रेगुलेशन का विरोध कर रहे हैं। इस रेगुलेशन में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के साथ पिछड़ा वर्ग को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है। अर्थात अब उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्गों के छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी अपने ऊपर किए जा रहे जातिगत भेदभाव या उत्पीड़न का शिकायत सक्षम अधिकारी से कर सकते हैं। अब तक केवल अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजाति के लोग ही जातिगत भेदभाव की शिकायत करते थे या उनके लिए ही संस्थान के स्तर पर प्रकोष्ठ बने थे। इस रेगुलेशन के लागू होने के बाद अब SC, ST के साथ OBC के लोग भी समान अवसर पर प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा और एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें OBC, महिला, SC, ST, विकलांग को सदस्य के रूप में शामिल करना अनिवार्य होगा। इस कमेटी को प्रत्येक 6 महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। प्रत्येक संस्थान के लिए उक्त कमेटी की रिपोर्ट को यूजीसी को भेजना अनिवार्य होगा। देश में मौजूद सामाजिक न्याय की पक्षधर शक्तियों के मन में बार बार यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इस रेगुलेशन में ऐसा क्या है जिसका विरोध किया जा रहा है। आखिर क्यों पूरे देश में अगड़ी जातियों के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अगड़ी जातियों के लोग इसके विरोध में तर्क दे रहे हैं कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है और इस रेगुलेशन के माध्यम से अगड़ी जातियों के छात्रों को प्रताड़ित भी किया जा सकता है। जयपुर में कनिष्ठ सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा, वैश्य संगठनों ने मिलकर सवर्ण समाज समन्वय समिति का गठन किया है ताकि एक बड़े संगठन के बैनर तले इस रेगुलेशन के विरोध में बड़ा आंदोलन किया जा सके। सोशल मीडिया पर अगड़ी जातियों के तमाम इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स, कार्यकर्ता इसके विरोध में अभियान चला रहे हैं। स्वामी आनंद स्वरूप ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि आज यदि सभी सवर्ण समाज के लोग एकजुट नहीं हुए तो पतन निश्चित होगा। यदि एक हो गए तो धनाढ्य का विनाश हो जाएगा। इसी तरह से एकजुटता के आह्वान तमाम मंचों से भी किए जा रहे हैं। उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। उन्हें अपनी ऊर्जा खुद को जातिवादी मानसिकता से उबरने में खर्च करनी चाहिए। आज भी देश में जातिगत भेदभाव को हतोत्साहित करने वाले कई कानूनों और अधिनियमों को लागू होने के बावजूद भी वंचित वर्गों के साथ हो रहे जातिगत भेदभाव को अब तक रोका नहीं जा सका है। तो यूजीसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग डर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि जातिगत जो भावना हमारे समाज में उसे खत्म करने के लिए बनाई गई है। जय हिंद, जय भारत।